नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। देखिए, आज 6 तारीख है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का वक्त दिया था और ये ड्यूरेशन खत्म हो रही थी 6 तारीख की शाम को 8 बजे तक। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और उन्होंने इसको टाइम लिमिट को बढ़ा के मंगलवार तक यानी ट्यूसडे तक कर दिया है। अब सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब आगे क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ मैसेजेस आए सोशल मीडिया पर और उसमें उन्होंने एक तरफ तो ये सब कहा कि जो है हम पावर प्लांट ईरान के तबाह कर देंगे, ब्रिज उड़ा देंगे, ऐसा हमला होगा जो पहले कभी नहीं देखा जाएगा। जिस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं उसी तरह की उन्होंने बात कही और कहा कि बस मंगलवार तक का, ट्यूसडे तक का समय है ईरान के पास, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें की उन्होंने। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान से बात हो रही है। देखिए, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ईरान से बात हो रही है तभी बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को समझ गए थे कि अब शायद डोनाल्ड ट्रंप हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं, अमेरिका इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि अगर ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होते हैं, ब्रिजेस को उड़ा दिया जाता है या ऑयल फैसिलिटीज़ पर हमला होता है तो उसका नतीजा क्या होगा, उसके बाद अरब में क्या होगा, उसके बाद इजराइल में क्या होगा, उसके बाद डिमोना न्यूक्लियर सेंटर पर क्या, नेगेव जो है शिमोन पेरेस न्यूक्लियर सेंटर, उस पर क्या होगा। ये अंजाम को अमेरिका भली भांति समझता है। जिस देश के 15-16 बेस पूरी तरह तबाह हो गए हो, डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया हो, उस पर अगर हमले होते हैं, ईरान पर अगर हमले किए जाएंगे और गैस स्टेशंस और पावर प्लांट्स पर हमले होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, ये भी अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स अच्छी तरह से समझते हैं। शायद यही वजह है कि जो बात है उसको आगे बढ़ा दी गई और फिलहाल ये कह दिया गया कि अब ट्यूसडे तक का, मंगलवार तक का समय है। लेकिन ईरान की तरफ से रिएक्शन आया है। देखिए, ईरान ने साफ कर दिया है, आपको जो हमले करने हैं आप वो करिए, उसके बाद हम जो करेंगे हम पूरे इलाके को नर्क बना देंगे। इस शब्द का प्रयोग किया है ईरान ने। इस बीच देखिए, दो बेहद अहम खबरें आई हैं जो कि हॉर्मूज से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मामला एक बार फोकस फिर से हॉर्मूज पर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि हॉर्मूज खोलना हमारा काम नहीं है, इस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन वो जो पायलट वाला ऑपरेशन हुआ, अच्छा उस पर भी मैं बात करूंगा, वो पायलट वाले ऑपरेशन को लेकर उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन पहले हॉर्मूज पे बात करें। हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अब ये खोलना हमारा काम नहीं है, हम जो है हमारे पास बहुत ऑयल है। लेकिन अब फिर से वो हॉर्मूज पर आ गए और कह रहे हैं कि हॉर्मूज खोलिए वरना हम हमला करेंगे। अब बताया ये जा रहा है, इसी बीच एक बेहद अहम खबरें हैं, दो बेहद अहम खबरें हैं। एक तो ये दावा किया जा रहा है कि चीन के 5 जहाज जो हैं वो ईरान पहुंचे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज होते हुए। 5 जहाज। देखिए, चीन की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ISW के रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ताकत को मजबूत करने में जुटा हुआ है। और टेलीग्राफ के हवाले से खबर है कि कम से कम 5 बार सोडियम पर क्लोरेट जो केमिकल होता है, इससे लदे हुए 5 जहाज जो हैं वो पहुंच चुके हैं ईरान। उसमें से जो जानकारी है वो भी बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। जो मरीन डेटा के मुताबिक जो जानकारी आई है कि 4 जहाज ऐसे हैं जो चाबार पोर्ट पर खड़े हुए हैं। बड़ी स्पेसिफिक जानकारी है। देखिए, ये कि 4 जहाज जो हैं वो चीन के चाबार पोर्ट पर खड़े हुए हैं और एक जहाज बंदर अब्बास पहुंच चुका है और सब के सब लदे हुए हैं उस सामान से जिससे बनाया जाता है मिसाइल का सॉलिड फ्यूल, सोडियम पर क्लोरेट। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरह की खबरें पहले भी आई थी कि चीन सप्लाई कर रहा है। अब एक तरफ देखिए, ईरान लगातार मिसाइल्स दाग रहा है और जिस संख्या में मिसाइल दागी जा रही हैं उसी संख्या में तेजी से मिसाइल्स बनाने का काम भी चालू है। और जो मटेरियल है, देखिए आप, जो हमले हो रहे हैं अमेरिका और इजराइल के, वो हमले उन फैक्ट्रीज पे हो रहे हैं जहां मिसाइल्स बनती हैं। उन इंडस्ट्रियल एरियाज को टारगेट किया जा रहा है जहां पे वो सामान बनता है जिससे मिसाइल बनाने के काम आता है। अब इसकी भरपाई कैसे हो रही है? चीन की तरफ से लगातार शिप्स भेजे जा रहे हैं और 5 जहाज इस जंग के बीच में, आप सोचिए, इस जंग के बीच में चीन के 5 जहाज हॉर्मूज पहुंच जाते हैं, 4 चाबार पोर्ट पहुंच जाते हैं, एक बंदर अब्बास पहुंच जाता है और अमेरिका देखता रह गया। अमेरिका के ना जाने कितने वॉरशिप्स खड़े हैं, वो आप भी जान रहे हैं कि कितने सारे वॉरशिप्स खड़े हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं, सब मरीन्स हैं, क्या नहीं है। लेकिन ये चीन के जहाज वहां पहुंच गए, हिम्मत नहीं हुई हमला करने की। और बताया ये जा रहा है, जो मैंने समझने की कोशिश की, कि करीब 1000 से 2000 के बीच मिसाइल्स बनाने का सामान अभी फौरन भेजा गया है और वो
जहाज से वो हटा के कारखानों तक पहुंचना भी शुरू हो गया। देखिए, एक तो ईरान की जो मिसाइल सिटीज़ हैं, इसके बारे में ये एक रहस्य से कम नहीं है अमेरिका के लिए। इस तरह की खबरें आती हैं कि हमने ये बेस उड़ा दिया, वो बेस उड़ा दिया, हमने लॉन्चर्स तबाह कर दिए, उसके बावजूद रोज 200 से 250 मिसाइल्स दागी जा रही हैं। किसी तरह से नंबर्स में कमी नहीं आ रही है। अब तो अमेरिका जो है, बड़े सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका बस इसी इंतजार में बैठा हुआ है कि भाई इनकी मिसाइल्स खत्म कब हो। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा कि क्या एक्सपर्ट्स मान के चलते हैं कि कितनी मिसाइल्स हैं ईरान के पास और कितने वक्त तक जंग लड़ सकता है। अभी जो फिलहाल खबर है कि करीब 1 से 2,000 मिसाइल्स बनाने का सामान जो है वो सोडियम परक्लोरेट भेज दिया गया है, और जिससे तेजी से मिसाइल्स बन रही हैं। ड्रोन तो बन रहे हैं, वो अलग बन रहे हैं। वो 200 से 250 ड्रोन रोज बनते हैं। अंडरग्राउंड बड़ी सारी फैसिलिटीज़ है ईरान की, और वो लगातार बनते हैं और सप्लाई भी हो रहे हैं। तो एक तरफ हमले भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ सप्लाई का काम भी चल रहा है। वो मिसाइल सिटीज़ की तस्वीरें देखी होंगी आपने। तो देखिए, एक बड़ी मदद हो रही है सीधा इस जंग के बीच में चीन की तरफ से। खबरें तो इस तरह की भी हैं कि कई जो मिसाइल्स ऐसी हैं जो फायर की गई, जो बिल्कुल चीन की टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। इस तरह की भी खबरें हैं। अब इसके अलावा देखिए, ये जो जहाज़ जो आए, ये जहाज़ जो है ईरान शिपिंग लाइंस IRISL से जुड़े हुए ये जहाज़ हैं, जो कि संभवतः या तो समुद्र में चीज़ें ट्रांसफ़र की गई कि ईरान का जहाज़ कहीं समुद्र में आता है, या फिर चीन के जहाज़ हैं, चीन का फ्लैग लगा हुआ है, इसलिए उसको अमेरिका ने उसको निशाना नहीं बनाया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप चीन जाने वाले हैं, इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं। शायद वो ये सोचते हैं कि चीन जाके ही ईरान को किसी तरह से काबू में किया जाए, और इस तरह की भी कोशिश हो सकती है। तो ईरान के चीन के जहाज़ पर तो हमला करने की कोई संभावना ही नहीं है। ये हम हिम्मत कतई नहीं करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो एक बात ये हो गई। इसके अलावा एक और बेहद अहम खबर आई है, जो कि खबर है नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई, किम जोंग उन से जुड़ी हुई। बार बार ये पूछा जा रहा था कि भाई किम जोंग उन की एंट्री कब होगी, क्या किम जोंग उन जो है किसी तरह की मदद कर रहे हैं, इस तरह की बात आई है। अब देखिए, एक खबर सामने आई है, जेरूसलम पोस्ट ने ये खबर छापी है, और खबर किसके हवाले से है? ब्रूस बेक्टल हैं, ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज एट एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी इन टेक्सास में ये प्रोफेसर हैं। इनका कहना ऐसा है, इन्होंने ये दावा किया है कि नॉर्थ कोरियन इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM विद अ रेंज ऑफ 2500 टू 4000 किलोमीटर्स रेंज जो है, ये प्रोवाइड की गई है ईरान को। देखिए, ये बेहद बड़ा दावा इन्होंने किया है। नॉर्थ कोरिया इज द सेलर एंड ईरान इज द बायर। ये ब्रूस बेक्टल जो है, इनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब इनका कहना ऐसा है, जो इन्होंने दावे किए और जो खबरें हैं आगे, कि डिएगो गार्सिया पर जो 2 मिसाइल्स फायर की गई थी ईरान की तरफ से, दोनों IRBM थी, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की गई थी। इनका दावा है, जो ब्रूस बेक्टल हैं, ये वॉर एक्सपर्ट्स भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, ये नॉर्थ कोरिया और उससे जुड़े जो मामले हैं उसके अच्छे खासे जानकार माने जाते हैं। इनका कहना ऐसा है कि ये जो दोनों IRBM फायर हुई डिएगो गार्सिया पर, ये प्रोवाइड की थी नॉर्थ कोरिया ने। अब ये कब प्रोवाइड की गई, इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन सामने नहीं है। या तो वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई और उस पर मिसाइल्स बना के फायर की ईरान ने, और या फिर सीधी सीधी मिसाइल्स दे दी गई। देखिए, वो ये भी कह रहे हैं, ही एडिड दैट ईरान्स न्यू साहब 3 मिसाइल इज ऑलमोस्ट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द नॉर्थ कोरियन नोदोंग। जो नॉर्थ कोरिया की नोदोंग मिसाइल है, जो शहाब 3 मिसाइल है ईरान की, वो एग्जैक्टली वही टेक्नोलॉजी पर काम करती है जो नॉर्थ कोरिया की नोदोंग मिसाइल पर काम करती है, जो उसी की तरह है। और ये अब दावे हो रहे हैं। देखिए, ये दावे कब से होने शुरू हुए? जब से ये अमेरिकन प्लेन्स गिरने शुरू हुए। लगातार जो है F-16 गिर रहे हैं, F-35 गिर गया, F-15 गिर गए, लगातार हर्मीज ड्रोन गिर रहे हैं, I-130 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, C-130 है, वो गिर रहे हैं, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गिर रहे हैं। तो अचानक ये हड़कंप मच गया पेंटागन में और अमेरिका में कि भाई ये हो क्या रहा है, ये अचानक ये प्लेन्स गिरने कैसे शुरू हो गए, और वो भी पिछले 7 से 8 दिनों के अंदर। अब जब ये लगातार जहाज़ गिरे, अमेरिका के प्लेन्स गिरने शुरू हुए, तब ये बात शुरू हुई कि भाई आखिर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी अचानक ईरान के पास आ गई कि ये प्लेन्स गिरने शुरू हो गए। उसके लिए मैंने आपको माजिद के बारे में बात की थी कि कैसे इंफ्रारेड टेक्निक का इस्तेमाल करके, और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से मदद की जा रही है, और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है।
इसको लेकर भी स्टडी शुरू हुई, रिसर्च शुरू हुई, और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश हुई कि भाई ये जो मिसाइल्स फायर हो रही हैं, ये इतनी एक्यूरेट मिसाइल्स कैसे फायर हो रही है। यूएई के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो हैं वो जल रहे हैं, सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं, बहरीन पर हमले हो रहे हैं, और कई हमले तो इतने एग्जैक्ट थे कि जिससे पूरा अमेरिका हैरान है, दंग है। मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस और मार्को रूबियो की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो जो है पॉलिटिकल मामला है। मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, जो डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े अमेरिकन एक्सपर्ट हैं। मैं आपको एक दो हमले का जिक्र मैं कई बार करता हूं। देखिए, बहरीन में एक जगह हमला होता है और ऐसी एक हमला बगदाद में हुआ, जिसमें जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, हाई राइज बिल्डिंग, उसके 17वें माले पर, 17वें मंजिल पर जो है अमेरिकन सोल्जर्स और कुछ अधिकारी रुके थे। उस पर स्ट्राइक हुई और वो 20 मंजिल वाली बिल्डिंग में वो 17वें माले पे एग्जैक्ट स्ट्राइक होती है। इतनी सटीक स्ट्राइक ईरान ने जब करी तो अमेरिका के होश उड़ गए कि भाई ये हो क्या रहा है, इतने सटीक हमले कैसे हो रहे हैं। थार्ड तबाह है, पेट्रियट तबाह है। ये अरब देशों के पास जो है करीब 2200 पेट्रियट मिसाइल्स थी ये जंग शुरू होने के बाद, अब वो सिर्फ 400 बची हुई हैं। ये ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बस ये हमले हो रहे हैं? जी नहीं, बड़ी प्लानिंग के साथ हमले हैं। ड्रोन्स अटैक कैसे करने हैं, कौन सी मिसाइल कब फायर करनी है, एक एक चीज प्लान्ड है। और कैसे अरब देशों के या जो भी अमेरिका के डिफेंस मिसाइल्स हैं, इनको कैसे खत्म किया जाए। वहां जो इजराइल में आयरन डोम है और एरो जो है, बताया जा रहा है कि वो 80% मिसाइल्स खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ 20% बची हुई है। अरब देशों के पास 2200 पेट्रियट थे, वो सिर्फ 400 बचे हुए हैं। ये कल तक की जानकारी है, अभी बीच में और जो हमले हुए मैं बताऊंगा आपको। तो बड़े स्ट्रैटेजिकली हमले हो रहे हैं। और चाइना और नॉर्थ कोरिया की तरफ से, अब इसमें कोई शक नहीं, ये दावे अमेरिकन कर रहे हैं, अलग अलग अखबारों में ये दावे हो रहे हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा, वेस्टर्न मीडिया इस बात को लेकर दावे कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इन हालात के बीच में चीन के 5 जहाज हॉर्मूज पहुंच जाते हैं, चाबार पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका को बड़े स्तर पर घेरने की तैयारी हो चुकी है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो क्या होगा। मैं आपसे एक बात और करना चाह रहा हूं। आपने कल देखा होगा, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा थी भाई कि ईरान में अपने जो दूसरा पायलट बचा था उसको अमेरिका जो है वो ऑपरेशन करके ले आया, बचा के ले आया। ठीक है, बचा के ले आया। इस बात के लिए हमेशा से ट्रेनिंग दी जाती है, हर कंट्री के पास इस तरह की ट्रेनिंग होती है, और अमेरिका ने पहले भी ऐसे ऑपरेशन किए। बड़ी तारीफ हुई अमेरिका की, अमेरिका ने भाई ये कर दिया, वो कर दिया, बचा लिया। लेकिन आप इसके पीछे की कहानी सुनिए। अगर आप मेरी राय मानेंगे, अगर आप मेरी बात सुने कि मैं क्या सोचता हूं इस ऑपरेशन के बारे में, आप ध्यान से समझिए इस बात को। एक पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को अपने 6 प्लेन्स गंवाने पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें सामने हैं। 2 C-130 गिर चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो गए इस पायलट को बचाने के चक्कर में। 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गिरे हैं, 2 ड्रोन गिरे हैं, जिसमें एक हर्मीज 900 है और एक MQ-9 है। यानी कि 6 जहाज जो अमेरिका के हैं वो इस पायलट के रेस्क्यू के दौरान तबाह हो गए। अगर अमेरिका के एक पायलट को बचाने में, जो कि ईरान की धरती पर था, उसे बचाने में अगर अमेरिका के 6 प्लेन तबाह हो गए, तो आप सोचिए कि अगर अमेरिका के 1000 सोल्जर्स उतरते हैं ईरान की धरती पे और उन सबको घेर लिया गया, तो फिर वो 1000 सैनिक या 2000 या 3000 जितने अमेरिका भेजेगा, उनको कैसे बचाएगा अमेरिका, और उनको बचाने के लिए कितने जहाज लगेंगे। जरा सोचिए इस बात को। 2 पक्ष थे इस कल पायलट वाली घटना के। मैं देख रहा था, मैंने बड़े सारे मीडिया आउटलेट्स देखे, बड़े सारे एक्सपर्ट्स की बात सुनी, तो अधिकांश लोग इस तरह की बात कर रहे थे कि भाई ये बड़ा ही सफल ऑपरेशन था ईरान का। लेकिन आप डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा देखिए, फ्रस्ट्रेशन देखिए। 6 जहाज अगर डाउन हो जा रहे हैं अलग अलग, और वो भी उसमें C-130 है, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स हैं, सब कुछ अगर गिर जा रहे हैं और ईरान ने मार के गिराया, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर 1000 सैनिक जब आप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए उतारेंगे, वो फंस गए तो क्या होगा। ये मान रहे हैं बड़े सारे एक्सपर्ट्स कि ये जो कल पायलट को बचाने की कोशिश हुई, इसके बाद ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसकी भयंकर कैजुअलिटी होगी। जरा आप सोचिए इस बात को, मैंने जो लॉजिक दिया आप उसको समझिए। ये बात ठीक है कि अमेरिका अंदर आया, अंदर आके उसने अपना ऑपरेशन किया और पायलट को ले गया, ठीक है, बात मान ली बात, चलिए। लेकिन उसका खामियाजा इतना बड़ा है कि आप अगर डिफेंस एक्सपर्ट से बात करें, वॉर एक्सपर्ट से बात करें, तो वो बताएंगे कि भाई ग्राउंड ऑपरेशन होगा तो फंस जाएगा अमेरिका।
और इस बात को पूरी दुनिया समझती है कि जो कल हुआ कैसे ईरान जो है वो भारी पड़ता दिखाई दे गया। खैर, अभी फिलहाल ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे नहीं करेंगे थोड़ा मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की आप धमकियां देखें, उसका नेचर देखिए, बम्बार्डमेंट करने वाला है, वही एयर अटैक। यानी ईरान के पास, अमेरिका के पास जो है कोई पुख्ता रणनीति नहीं है। मैं एक डेमोक्रेट हैं सांसद वहाँ के, उनको सुन रहा था, वो यही बात कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई प्लान ही नहीं है, कि अटैक का कोई प्लान ही नहीं है। हॉर्मुज कैसे खुलवाएंगे, कोई प्लान नहीं है। एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो कहाँ कहाँ कब कब कितनी करनी है, कोई प्लान नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम स्टोन एज में पहुंचा देंगे ईरान को, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अस्पतालों पर हमले करेंगे, यूनिवर्सिटी पर हमले करेंगे, उससे क्या होगा? ईरान हार जाएगा उससे। मतलब ये तो सोच भी बड़ी हैरान करने वाली है। और यहाँ तक कि अमेरिका में डेमोक्रेट बड़े सारे सीनेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुलवाना है तो ईरान को डरा धमका कर हॉर्मुज नहीं खुलवाया जा सकता। ये अमेरिका के डेमोक्रेट्स जो हैं सांसद हैं वो ये बात कर रहे हैं। तो यही बात अब तक अगर डोनाल्ड ट्रंप को समझ नहीं आई तो आप कैसे डील करेंगे? अब देखिए वो एक नई बात शुरू हो गई है फिर से। ये पिछली बार भी यही शगुफा था कि पाकिस्तान के जरिए जो है वो ईरान से बातचीत करने की कोशिश हो रही है, इस तरह के दावे हो रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये जो टाइमलाइन दी थी शाम को 6 तारीख की शाम को कि 8 बजे, वो पूरी हो रही थी। 8 बजे के बाद आप हमला करेंगे। अगर ईरान के आपने एनर्जी सेंटर्स पर हमले किए, उसके बाद सऊदी में क्या होगा, उसके बाद यूएई में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, इराक में क्या होगा, जॉर्डन में क्या होगा, कुवैत में क्या होगा, इजराइल में क्या होगा, उसका अंदाज़ा भी लगाना होगा आपको हमला करने के पहले। ईरान उस समय क्या कर रहा होगा, ये भी बात तो सोचनी होगी आपको। तो अब इसीलिए जो बताया जा रहा है कि ये फिर से एक शगुफा छोड़ दिया कि पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत हो रही है और इस तरह की जो बातें हैं कि अच्छी बातचीत हो रही है, और ईरान की तरफ से हर बात बड़ी साफ साफ लहजे में कह दी गई है। टेम्परेरी सीज फायर, कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है। ये मतलब एक ख्याली पुलाव है जो बस कभी भी जो है आपको ऐसा लगा कि भाई अब तो फंस गए, अब कैसे हमला करें, टाइमलाइन दे दिया हमने हमला करने का, तो हमला करें नहीं करें फंस जाएंगे, तो बोले जी बातचीत हो रही है। तो इसके अलावा और कोई उसकी सच्चाई नहीं है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, ईरान की सेना की तरफ से जब तक ये बात नहीं कही जाए कि हम बात करेंगे, तब तक आप किसी बात पर विश्वास ही नहीं करिए। जब तक अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री नहीं कहते ईरान के, तब तक किसी बात पर कोई मतलब नहीं है किसी खबर का। और फिलहाल हालात ये है कि चाइना की भी धमाकेदार एंट्री है, नॉर्थ कोरिया की भी धमाकेदार एंट्री है, और रूस क्या चाहता है वो भी अपने आप में एक बड़ा ज़बरदस्त दावे हो रहे हैं। जिस तरह से बुशर पर हमले हुए, उसको लेके मैं अलग से बात करूंगा। वो जो न्यूक्लियर प्लान जो है वो बताया जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री ने बात की है ईरान से। उसके पहले रूस ने बात की इजराइल से, नेतन्याहू से भी बात हुई है, और बताया जाता है कि चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के भी आपस में बात हुई है। यानी सब आपस में बात कर रहे हैं और एक बड़ा प्लान तैयार है हर चीज़ को लेकर कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बड़े हमले करते हैं तो क्या करना है। यानी अगर किसी भी तरह का बड़ा अटैक होता है तो घिर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। जो भी अपडेट होगा इससे जुड़ा मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और अगले वीडियो में कोशिश होगी कि हम इंतजार करेंगे डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।